चलिए, तो कल जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था, यह आपका डेमो टेस्ट था और दून क्लासेस के द्वारा ये टेस्ट आपके लिए लेकर के आया गया है। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। ऑफलाइन में तो हो चुका है, ऑनलाइन में भी इस चैनल पर और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम आप करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह स्थापना किसकी है, आपको यह बताना है कि देखिए यह ग्रंथ क्या है, पूरे तरह से जाली है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, आप लोग पता है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित ये क्वेश्चन रखा गया है और प्रामाणिकता वाला क्वेश्चन आपको ठीक से करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रामाणिक किसने माना है, अर्धप्रामाणिक किसने माना है और अप्रामाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को। रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है, बूलर और हेलाचंद्र ओझा ने भी वही माना है, अप्रामाणिक ही माना है, श्यामल दास जी ने प्रामाणिक माना है। तो ये कथन जो है आपको पता होना चाहिए, शुक्ल जी का कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है आपकी किसकी? आपके सिलेबस में लगे हुए हैं रचनाकार अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। अगला लिखिए, दर्शन और दार्शनिक में असंगत विकल्प आपको चयन करना है। देखिए, भक्तिकालीन दर्शन महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बताइए इसमें कि दर्शन और दार्शनिक में असंगत विकल्प आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्काचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्बार्काचार्य किसके हैं? द्वैतवाद के, द्वैतवाद के। ठीक है, बाकी तो ठीक है। अगला देखिए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसकी पंक्ति है? तो बताइए ये किसकी पंक्ति है? कुतुबन, ईश्वरदास, कबीर या जायसी? तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह है आपका कबीर दास जी का दोहा है। ठीक है, आपके सिलेबस के व्यक्ति हैं, इनको आपको लगाना है, आपके क्वेश्चन पता होने चाहिए इनके। अगला देखिए, नागमती वियोग वर्णन के विषय में असत्य कथन है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, पद्मावत से संबंधित है, पद्मावती के वियोग का वर्णन है और जायसी की रचना है। तो असंगत या असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें पद्मावती का वियोग नहीं है, किसका वियोग है? नागमती का वियोग है। नाम ही है नागमती वियोग वर्णन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बताइए, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, कांत भाव, वात्सल्य भाव या दास्य भाव? तो दास्य भाव की भक्ति है किसकी? तुलसीदास जी की। अगला देखिए, भ्रमर गीत के विषय में असंगत कथन आपको बताना है। भ्रमर गीत के बारे में असंगत कथन कौन सा है इसमें से? तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? रचयिता सूरदास है, निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया गया है, उपालंब काव्य है या इसकी भाषा बड़ी सरस और मधुर ब्रज भाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया गया है, ये बात गलत है। इसमें क्या है? सगुण का संबंध जो है समर्थन है और निर्गुण का क्या है? विरोध है एक तरह से, या उसको खारिज किया गया है। अति सूधो स्नेह को मारग किसकी पंक्ति है? तो ये है आपकी घनानंद की पंक्ति। घनानंद आपके सिलेबस के कवि हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले विद्वान हैं। तो रामचंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगले देखिए, निम्न में से बिहारी की काव्य पंक्ति नहीं है। मेरी भव बाधा हरो, कनक कनकते सौगुनी, तो पर वारों उर्वशी, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। तो बिहारी की पंक्ति कौन सी नहीं है? तो डी, ये घनानंद की पंक्ति है। और एक और तरीका आप लगा सकते हैं कि दोहा, बिहारी ने केवल दोहा लिखा है और ये दोहा नहीं है, ये कवित से शुरू होता है, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। ठीक, प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय है। तो दो विकल्प ये हैं, राम वनवास, सीता का परित्याग और बुद्ध का त्याग और कृष्ण का मथुरा गमन। तो कौन सा सही है इसका? इसका सही उत्तर है डी, प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय जो है प्रवास कर गए हैं, कहाँ? मथुरा। तो प्रिय प्रवास वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निराला की कविता कौन सी नहीं है? देखना है आपने, निराला की कविता निम्नलिखित में से कौन सी निराला की कविता नहीं है? तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या आत्मजयी? तो आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है। और इसमें नचिकेता की जो कहानी है वो चित्रित है, कठोपनिषद में ही कहानी आती है, वहाँ से ली गई है। अगला देखिए, तार सप्तक में संकलित कवि नहीं है। तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? अज्ञेय, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध? तो तार सप्तक में संकलित कवि कौन नहीं है? नागार्जुन। ठीक है, तार सप्तक में कवि कौन नहीं है? नागार्जुन नहीं है। अगला देखिए, लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था?
तो अनुभव के आकाश में चांद नाटक जारी है, पहाड़ पर लालटेन शंखमुखी शिखरों पर। तो अनुभव के आकाश में चांद पर मिला था। पहाड़ पर लालटेन इनकी रचना ही नहीं है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, तो ये है। प्रेमवध किस कविता का पात्र है? प्रेमवध किस कविता का पात्र है? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, संशय की एक रात या अंधेरे में? तो प्रेमवध है आपका असाध्य वीणा कविता का। असाध्य वीणा कविता किसकी है? तो अज्ञेय की है। कलगी बाजरे की भी अज्ञेय की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता, इसमें ना राम के संशय को उभारा गया है। अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की कविता है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति क्या कहलाती है? तो शुक्ल जी की आलोचना पद्धति क्या कहलाती है? विधेयवादी, नकेनवादी, परंपरावादी या मार्क्सवादी? तो इसकी है विधेयवाद। विधेयवाद क्या होता है? इसमें जो है जाति, वातावरण और क्षण, जाति, वातावरण और क्षण के आधार पर रचना का या रचनाकार का या साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, आलोचना की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का पात्र नहीं है। कालिदास, प्रियंगु मंजरी, अंबिका या सावित्री? तो सावित्री जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र नहीं है। किसका पात्र है? आधे अधूरे, जो इनका दूसरा नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक। आधे अधूरे का पात्र है कौन? सावित्री। कालिदास, अंबिका, प्रियंगु मंजरी ये सारे क्या हैं? आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। अगला देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा पात्र गाता है? अब आया थोड़ा क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। देखिए, प्रसाद के गीतों में दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो पात्र वगैरह तो सबके ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पात्र हुई, लेकिन गीत जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, पहले तो ये याद रहे कि ये चंद्रगुप्त नाटक में है। और कौन सा पात्र गाता है? तो कार्नेलिया। ठीक है, जो कि सेल्यूकस की पुत्री है, विदेशी पात्र है। और विदेशी पात्र ज़्यादातर प्रसाद के नाटकों में भारत की प्रशंसा बहुत करते हैं। अगला देखिए, एकांकी और एकांकीकार का असंगत विकल्प चुनिए। तो पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा, ये मिसप्रिंट हुआ है, वर्मा। रीढ़ की हड्डी, उदय शंकर भट्ट। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। अंडे के छिलके, मोहन राकेश। तो गलत कौन सा है इसमें से? ये वाला, बी वाला। रीढ़ की हड्डी उदय शंकर भट्ट का नहीं है, ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। भोर का तारा भी जगदीश चंद्र माथुर का है। अंडे के छिलके मोहन राकेश का है। अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना? पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधु, अनामदास का पोथा और कुटज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है? तो वैशाली के नगरवधु, वैशाली के नगरवधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। बाकी सारी रचनाएं, पुनर्नवा द्विवेदी जी का उपन्यास है, ये भी उपन्यास है, ये निबंध है। ठीक है, ये भी उपन्यास है और ये चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। निम्नलिखित में से वल्लभ डोभाल का उपन्यास है? पहाड़ चोर, रंगभूमि, लाल टीन की छत, तिब्बत की बेटी। तो तिब्बत की बेटी जो है वल्लभ डोभाल का है। पहाड़ चोर सुभाष पंत का है, सुभाष पंत। रंगभूमि प्रेमचंद, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, है कि नहीं है ये सब। अगला देखिए, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? परिंदे, तलाश, बंजर, ठाकुर का कुआं। निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो है परिंदे। ठीक है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत इस कहानी संग्रह से मानी है किसने? नामवर सिंह ने। अगला देखिए, प्रेमचंद की कहानी और पात्र में असंगत विकल्प बताना है आपने, कौन सा है असंगत विकल्प? कफन, घीसू, पूस की रात, हल्कू, सदगति, दुखी चमार, बूढ़ी काकी आनंदी। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बूढ़ी काकी आनंदी का है। ठीक है, बूढ़ी काकी आनंदी, ये जो है सही विकल्प नहीं है। आनंदी किसकी है? बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं, बड़े घर की बेटी। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय का निबंध है? चितवन की छाँव, अशोक के फूल, प्रिया नीलकंठी, पगडंडियों का ज़माना। ये पगडियों लिखा हुआ है, पगडंडियों का ज़माना होना चाहिए था। तो कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? प्रिया नीलकंठी। चितवन की छाँव विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, अशोक के फूल
हजारी प्रसाद द्विवेदी, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो निबंध भी आपको अच्छे से याद करने, सारे के सारे सिलेबस के लोग हैं ये। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नामवर सिंह। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, और ये श्रद्धा भक्ति निबंध में आता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माने जाते हैं। तो पहले गढ़वाली पद्य लेखक माने जाते हैं आपके कौन? तोता कृष्ण गैरोला। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से गढ़वाली की उपबोली नहीं है। ठीक है, रवाल्टी, जौनसारी, अस्कोटी या श्रीनगरी। तो यह है आपकी अस्कोटी। अस्कोटी कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ के आसपास। इसका आपको थोड़ा सा नेपाली का पुट भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो अस्कोटी आपकी पिथौरा। थोड़ा राजी जनजाति के शब्द भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगला देख, कपाली की छमोट किसका उपन्यास है? यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती ये हुई कि दरअसल उपन्यास गलत छपा है। ये उपन्यास नहीं है, ये काव्य संग्रह है। और ये किसका है? ये है महावीर प्रसाद गैरोला का। ठीक है, महावीर प्रसाद गैरोला का है ये। ठीक है, तारादत्त गैरोला, शेरदा अनपढ़, मोहनलाल नेगी, ये सारे जनपदीय भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण लोग हैं। इन सब की रचनाएं आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो कपाली की छमोट महावीर प्रसाद गैरोला। अगला देखिए, गढ़वाली और कुमाऊनी किस अपभ्रंश से निकली है? तो गढ़वाली और कुमाऊनी निकली है आपके किससे? खस अपभ्रंश से। हालांकि इस पर विवाद है, कई लोग मानते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और कई लोग मानते हैं खस अपभ्रंश से। देखिए, अगर आपके जब पेपर होगा तो पेपर में या तो शौरसेनी लिखा हुआ आएगा या तो खस आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों में से कोई भी, अगर देखिए खस ऑप्शन अगर ऑप्शन में नहीं है, माना यहाँ पे अर्धमागधी है, तब तो आप शौरसेनी करेंगे। लेकिन अगर शौरसेनी नहीं है और खस है तो आप खस करेंगे। लेकिन अगर दोनों हो तो मेरे विचार से आपको खस करना चाहिए। पहले तो आयोग इसको खारिज करेगा क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि जो प्रमाणिक किताबें पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदी की बिकती हैं या चलती हैं, ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी हो गए और अन्य विद्वान हो गए, वो सारे किसको मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन समेत खस अपभ्रंश से निकली भी मानते हैं किसको? गढ़वाली और कुमाऊनी को। अगला देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जगत जुगुप्सा है आपका विभत्स रस का। हास्य का हास है, वीर रस का तो उत्साह होता है। ठीक है, करुण रस का शोक या करुणा आप कह सकते हैं। अगला देखिए, चली सखी देखत जाहि पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है आपका 24 मात्राएं हैं, आप गिन पाएंगे। मात्रा का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए। रस छंद अलंकार की क्लास वैसे तो अभी होनी है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या है, 24 मात्राएं गिनी है आप। 24 मात्रिक छंद है और इसमें जो है आपका 11-13 का अनुपात चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, चली साख यहाँ पे आपका जो है ये आपका इसमें आपको विराम देना है। चली सखी देखत जाहि पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नर की जोरी। इस तरह से तो यहाँ पे ब्रेक देते हुए चलना है इस पर। ठीक है, ये एक सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं, 11-13 से चलता है। अगला देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, ज्यों, यूं, मानो, जानो, इस तरह के शब्द जब आए तो सीधा सीधा आपने उत्प्रेक्षा अलंकार करने हैं। ठीक है, मानो जैसे जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के। निम्न में से अर्थ अलंकार नहीं है। आसान सा प्रश्न है, अर्थ अलंकार कौन सा नहीं है? यानी कि जो शब्द अलंकार होगा या फिर उभय अलंकार होगा। हालांकि उभय अलंकार आपके जो सिलेबस है उसमें से कोई सा भी उभय अलंकार नहीं है। तो यमक जो है आपका शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? मुहावरे में शब्द शक्ति पता होना चाहिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं और आपको बताना है इनमें से मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति लगती है। तो लक्षणा लगती है। ठीक है, लक्षणा क्या होती है? यानी वह शब्द शक्ति जिसमें शब्द प्रधान ना हो, केवल अर्थ प्रधान होता है, उसको कहते हैं आप लक्षणा। देखिए, मुहावरा जैसे होता है, जैसे मान लीजिए 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का अर्थ अगर आप देखेंगे तो आपको पता है इसका क्या है, भाग जाना। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें कि 9 2 11 इन 3-4 शब्दों में से किसी का भी अर्थ भाग जाना नहीं होता है।
लेकिन ये क्या है, परंपरा के द्वारा रूढ़ कर दिया जाता है, यानी कि शब्द का कोई संबंध अर्थ से नहीं है, लेकिन तब भी उसका अर्थ जो है हमें पता है क्योंकि हमने परंपरा में सुना है, तो उसको लक्षणा कहते हैं कि शब्द का अर्थ से कोई लिंक नहीं है लेकिन अलग ही प्रकार का अर्थ देता है, उसको कहा जाता है लक्षणा। ठीक है। व्यंजना क्या होती है, वो लोकोक्ति के अंदर व्यंजना आती है। व्यंजना में ऐसा होता है कि शाब्दिक अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है और उसका एक छुपा हुआ अर्थ है वो भी आता है। ठीक है, तो आप उसको गैस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब इसमें क्या है, ये व्यंजना में कहा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि क्या, बहानेबाजी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो। ठीक है, अभिधा क्या होता है, सीधा सपाट कथन, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप अक्सर बात करते हैं वो अभिधा होता है कि जो कहना चाहा वही कहा, वही शब्द का अर्थ भी निकल रहा है, वही उसका अर्थ भी निकल रहा है। अगला देखिए, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाई कार्यालयी हिंदी की भाषा तो अभिधात्मक ही होनी चाहिए। अगला देखिए, संविधान में हिंदी को क्या लिखा गया है, तो संविधान में हिंदी को क्या लिखा गया है, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा या राजभाषा। तो संविधान में हिंदी को आप जानते हैं कि राजभाषा लिखा गया है। संविधान में केवल और केवल राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, इनमें से कोई सी भी भाषा, अन्य प्रकार की ये सारे शब्द, इनमें से कोई सा भी शब्द आपको संविधान में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखिए, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई बोली नहीं है। ठीक है, ये आपका ये हिंदी भाषा का विकास और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई बोली नहीं है, कौन सी नहीं है, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली या ब्रजभाषा। तो अवधी नहीं है, अवधी किसकी है, अवधी है आपकी अर्धमागधी से। ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध का उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं दंत है। ठीक है, त थ द ध न दांत से बोले जाते हैं, इसके अलावा दंत या सा तो है ही। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, हिमालय आप जानते हैं किसी मतलब वस्तु विशेष का नाम या स्थान विशेष का नाम, तो ये किसी पर्वत विशेष का नाम है, यानी कि आप कह सकते हैं स्थान विशेष का नाम है हिमालय। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गायन में कौन सी संधि है, तो गय प्लस अन, गायन हो जाएगा। आई प्लस अ का क्या होता है, आय होता है, कौन सी संधि, अयादि संधि। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो कृदंत प्रत्यय वो होता है जो क्रिया के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो क्रिया के अलावा किसी और शब्द में लगता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में। ठीक है, तो पांडव किससे बना है, पांडु है ना, तो पांडु जो शब्द है वो संज्ञा है, तो इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास किस में नहीं है, तो चतुरानन जो शब्द है इसमें द्विगु समास नहीं है। वैसे तो इसमें द्विगु समास वो होता है जिसमें क्या होती है, मतलब संख्यावाचक शब्द जिसमें आता है। तो देखिए, चौराहा यानी 4, त्रिभुज त्रि, सप्ताह यानी 7, तो चतुरानन भी 4 का ही होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई शब्द जो है रूढ़ शब्द हो, योग रूढ़ शब्द हो, यानी कि उसमें अगर बहुव्रीहि समास भी हो रहा हो और कोई और समास भी हो रहा हो, तो आप वरीयता किसको देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। ठीक है, हाँ, अगर इस तरह से ऑप्शन आता कि चतुरानन में कौन सा समास है और बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, अव्ययी भाव और तत्पुरुष और द्विगु और द्वंद्व होता, तब आपको द्विगु समास करना पड़ता, क्योंकि बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो पहली प्रायोरिटी चतुरानन का क्या होना चाहिए, बहुव्रीहि समास होना चाहिए। द्विगु समास नंबर 2 पे आएगा इसमें। अगला देखिए, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो नेपाल प्लस ई लगा हुआ है, सीधा सीधा आसान सा सवाल है, नेपाल प्लस ई, नेपाली। अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द ढूंढना है आपने, तत्सम शब्द कौन सा है, तो चित्रकार जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। चूना चूर्ण होता है, छेद होता है छिद्र, छत होता है छत्र। ठीक है, तो इनका तत्सम ये है, सारे के सारे ये क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। चित्रकार जो है सही ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अगला देखिए, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दंती, कुंजर, करी या मही। तो मही जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का ये मही जो होता है इसको पृथ्वी को कहा जाता है। धन का सॉरी, ये धन नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये घन है। अब बताइए, घन का अर्थ नहीं है, घर, बड़ा हथौड़ा, बादल या घना, तो घन का अर्थ क्या नहीं है, घर, ए जो है इसका सही उत्तर होगा।
अगला देखिए, नौकरी चाहने के लिए लिखा गया जो पत्र होता है वो क्या होता है? वो आपका आवेदन पत्र होता है कि नहीं? परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञापन ये अलग प्रकार के होते हैं। ये प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिए, शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो शासकीय पत्र में आदेश भी दिया जा सकता है, नीति भी आ सकती है, निर्णय भी आ सकता है, प्रार्थना नहीं आ सकता। प्रार्थना में, शासकीय पत्र में प्रार्थना नहीं होती है, अपील हो सकती है लेकिन प्रार्थना जो है नहीं होती है। अगला देखिए, तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ है। अब देखिए ये लोकोक्ति है, अब आप कर पाएंगे इसको। तबेले की बला बंदर के सिर, जैसा चाहा वैसा हो जाना, केवल बाहरी दिखावा, अपराध कोई और करे पकड़ा कोई और जाए, अवसर चूकने पर व्यर्थ पछताना। तो तबेले की बला बंदर के सिर, इनमें से क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी लग रहा है ना। अपराध कोई और करे पकड़ा कोई और जाए, तो ये वाला आपका सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार ये हैं आपके 50 प्रश्न, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। आपको जो है इसका PDF प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपने फिर इसके बाद क्या करना है? तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से कंटिन्यू यूट्यूब पर अगर आप इसको देख रहे हैं, यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे ज़्यादातर, तो ठीक है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब पर और आपने नहीं, आप लेना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, तो दून क्लासेस से आप संपर्क करिए, ठीक है। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसका आपको बता देंगे क्या क्या प्रोसेस होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर मौजूद है। और कल जो क्लास होने वाली है वो, ये तो आपका डेमो टेस्ट था, कल से फिर पेड क्लासेस चलने वाली हैं इसमें। और कल जो टेस्ट होगा इसमें वो होगा क्या? आदिकाल प्लस हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पर। मैंने इसमें कम्युनिटी में पोस्ट डाली हुई थी, कम्युनिटी में आपका शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन सी तारीख को कौन सा पेपर होना है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।